आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास परिचय, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन इतिहास। इतिहास परिचय किसी देश, राज्य, स्थान, व्यक्ति या समाज से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी स्थान का इतिहास निम्न आधार पर पता लगाया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके अंतर्गत सिक्का, अभिलेख आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ आदि आते हैं। विदेशी यात्री, इन सभी की सहायता से किसी स्थान का इतिहास का पता लगाया जाता है। झारखंड के इतिहास को समझने के लिए हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक झारखंड की संस्कृति एवं सभ्यता तथा पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि झारखंड में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही झारखंड की जनजातियाँ, लोक कथाएँ भी झारखंड के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झारखंड में विश्व की प्रमुख जनजातियों में मंगोलायड, निग्रायड, कॉकेसायड, प्रोटो-ऑस्ट्रेलायड के लक्षण देखे गए हैं, जिसमें प्रोटो-ऑस्ट्रेलायड की प्रधानता है। पुरातात्विक स्रोत, झारखंड में सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य अब से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाणकालीन उपकरण से यह सिद्ध होता है कि झारखंड में आदि मानव रहते थे। झारखंड के वर्तमान जिला बोकारो से हस्तकुठार मिले हैं। हजारीबाग के दूध पानी में 1894 ईस्वी में उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से 8वीं सदी के लेख मिले हैं। दूध पानी के निकट डुमडुमा से 8वीं एवं 12वीं सदी के पालकालीन मूर्तियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार था। पलामू जिला से कुल्हाड़ी, लेड आदि प्राप्त हुए हैं। कोलुआ पहाड़, जो कि चतरा जिला में है, पर हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थंकरों तथा बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित है। यह कैलेश्वरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कैलेश्वरी पहाड़ी से सिख धर्म का भी आस्था रहा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक यहाँ रुके थे। पलामू, धनबाद आदि अनेक जगहों से बुद्ध का मूर्ति, स्तूप आदि का प्रमाण मिलता है। हजारीबाग में 1991 में किया गया खुदाई से एक पत्थर पर चित्रकारी का नमूना मिला है, जिससे 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है तथा इसको से फूल फुलैया वाली आकृति मिली है। इस प्रकार अनेक पुरातात्विक स्रोत जैसे शैल चित्र, गुफाओं में आलेखित पशुओं के चित्र, कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेंधक, पत्थर के चाकू, छेनी, तांबे के आरी आदि मिले हैं, जिससे झारखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में झारखंड के लिए प्रयोग किए गए नाम: वैदिक साहित्य की कट, उत्तर वैदिक साहित्य प्राच्य प्रदेश, महाभारत पशुभूमि, महाभारत के दिग्विजय पर्व पुंडरीक। शम्स ए सिराज अफीफ का मानना है कि जंगल झाड़ की अधिकता के कारण ही इस देश का नाम झारखंड पड़ा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर, शाहबाज खां तथा अब्दुल की रचना माथिर उल उमरा एवं मिर्जा नाथन की रचना बहरिस्तान ए गैबू में भी झारखंड के नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। बोरमैन की पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से नवपाषाण काल के हस्तकुठारों के 12 प्रकारों की जानकारी मिलती है। डाल्टन की पुस्तक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, एल टिकेल की पुस्तक नॉट ऑन ए टूर इन मानपुर, अमरदास का कथाकोश आदि पुस्तकें में जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति का विश्लेषण मिलता है। DN मजूमदार की पुस्तक हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया से चेरो खरवार, भूमिज संथाल आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है।
प्रागैतिहासिक काल। यह वह काल था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल। यह काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य थी। इस काल में मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर थे तथा बड़े बड़े पत्थर के हथियार से शिकार करते थे। झारखंड में इस काल का अवशेष 1991 में हजारीबाग के विभिन्न स्थलों किस्को, सरैया, रहम, देहांगी आदि में कराए गए उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के पुरापाषाण कालीन चित्र तथा उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल। यह काल झारखंड में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य थी। इस काल में पशुपालन का संकेत मिला है। इस समय का पुरातात्विक अवशेष गढ़वा जिला के भवनाथपुर, झारवाड़, नाकगढ़ आदि से अनेक पाषाण उपकरण जैसे माइक्रोलिथ आदि प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। यह काल झारखंड में 4,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का अवशेष भवनाथपुर, झरवार, दरगामा, चक्रधरपुर, बुद्धाडीह एवं तमाड़, ब्रुहातु आदि स्थलों से अनेक नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन 12 प्रकार के हस्तकुठार मिले हैं, जिसका उल्लेख बोरमैन के पुस्तक में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में ही मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में हुआ। मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल। झारखंड में ताम्रपाषाण काल के उपकरण दरगामा गांव, बसिया आदि स्थलों से मिले हैं, जिसमें तांबे का सेल्ट, तांबा के आरी, लोहे के आरी आदि प्रमुख उपकरण हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन समय में झारखंड एक वन था। यह सघन वनों एवं पहाड़ियों से भरा हुआ था। वनों और पर्वतों की सुंदरता ही आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया। यह क्षेत्र विंध्य और कैमूर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर भी यहाँ पर बाह्य आक्रमण होते रहे हैं। असुर जनजाति। इस क्षेत्र में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति असुर थी, जो लोहे को गलाकर अपनी जीविका चलाती थी। असुर जनजाति भवन निर्माण करने की कला में भी निपुण थे तथा इनके द्वारा अनेक किला का निर्माण किया गया, जिसका अवशेष आज भी मिलते हैं। असुर नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। ऐसा माना जाता है कि असुरों का ही एक शाखा आगे चलकर नागवंशी हो गए तथा इन्होंने ही वैदिक आर्यों का विरोध किया। असुर जनजाति के साथ साथ खड़िया और वीरपुर भी यहाँ की प्राचीन जनजाति थी। इसके बाद कोरबा, मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियाँ आकर झारखंड में बसी। खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिणी कोयल नदी के तट पर कोरा से मिलता है, जबकि दूसरी बस्ती का प्रमाण बीरू कसलपुर से मिलता है। वर्तमान समय में खड़िया जनजाति मुख्य रूप से सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में निवास करती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खड़िया लोगों के शारीरिक सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार की जनजातियों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, अतः यह विंध्य श्रेणियों को पार करके दक्षिण भारत से इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे। मुंडा और उरांव यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ रही है। उरांव जनजाति। उरांव जनजाति भी झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति रही है। माना जाता है कि उरांव जनजाति
दक्षिणी भारत से आकर झारखंड में बसी थी। उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ से माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी भाषा कुरुख और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवासन करते हुए रोहतासगढ़ पहुँचे तथा रोहतासगढ़ से चेरो खरवार द्वारा विरोध करने पर उरांव दो शाखा में बट गए। एक शाखा दक्षिणी गंगा के राजमहल के क्षेत्र में बस गई तथा दूसरी शाखा उत्तरी कोयल के घाटी क्षेत्र पलामू में तथा छोटा नागपुर खास में आकर बसी। मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति रही है। झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। मुंडा जनजाति के निवास स्थल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रथम विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिणी बिहार में रहे तथा वहां से चेरो खरवार तथा उरांव द्वारा निकाले जाने पर रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गए तथा दूसरी विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए तथा बाद में झारखंड क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। एक और विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए। झारखंड के सभी जातियों, जनजातियों एवं वंशों आदि का विस्तार से अध्ययन लेक्चर 2 में करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड वैदिक युग, झारखंड बौद्ध धर्म, झारखंड जैन धर्म, झारखंड मगध साम्राज्य, झारखंड मौर्य साम्राज्य, झारखंड उत्तर मौर्य काल, झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय। यदि आप चाहते हैं कि झारखंड इतिहास का पूरा सिलेबस इस चैनल पर अपलोड हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।